नमस्कार। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा रही और नहीं देखी जा रही। आखिरकार ऐसा कौन से योग हैं, क्यों हो रहा है जो कि आज देश के प्रधानमंत्री को देश के नागरिकों से आर्थिक तौर पर होने वाले कमियों के बारे में जिक्र करना पड़ा। आइए इसके बारे में जानते हैं। संदर्भित मामलों को लेकर के मैंने पूर्व में ही छोटे से लेख के माध्यम से स्पष्ट कर दिया था कि भारत की वर्तमान स्थिति जो कि फरवरी 2027 तक विशेष तौर पर अच्छी नहीं देखी जा रही। आखिरकार इसके पीछे का मूल कारण क्या है, जिसे मीडिया कर्मियों ने भी छिपाया और हमारे राजनेताओं ने भी स्पष्ट तौर पर इसे जनता के सामने रखने में देरी कर दी। आने वाला समय हम अपने देश के नागरिकों के लिए थोड़ा कष्टप्रद है। थोड़ी सी आर्थिक कमियां और आर्थिक तौर पर देश के नागरिकों को संघर्षपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके बारे में मुझे अंदेशा था, ऐसा नहीं था कि यह अंदेशा नहीं था। क्यों था, किस लिए था, आइए इसे जानते हैं। इसे जानने के लिए भारत के आज़ादी का दिन 15 अगस्त सन 1947 सूर्योदय के पूर्व मध्य रात्रि 12:00 पर जो चार्ट तैयार होता है उसे आपको कुंडली मानना चाहिए। ऐसे में पूर्वोक्त जो निर्दिष्ट समय है, इस समय के अनुसार वृषभ लग्न की कुंडली है, जिसमें कि लग्न 7 डिग्री के हैं। लग्न में उच्च के राहु होकर के बैठे हुए हैं, जिनकी डिग्री 5 डिग्री है। वहीं पर वृषभ लग्न के कुंडली के दूसरे भाव में द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी मंगल देव 7 डिग्री के साथ विराजमान हैं। वहीं पर इसी कुंडली के तीसरे भाव में कर्क राशि में स्वग्रही चंद्रमा 3 डिग्री के साथ, शुक्र 22 डिग्री के साथ, सूर्य अपने से द्वादश भाव जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी है वे 27 डिग्री के साथ, और शनिदेव 20 डिग्री के साथ और बुध देव 13 डिग्री के साथ विराजमान है। ऐसे में सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और चंद्र की युति जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो रही है। अर्थात ये भी आप कह सकते हैं कि 5 ग्रहों की युति इस वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में हो रही है। वहीं पर छठे भाव में अष्टम भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, और वहीं पर सप्तम भाव में केतु विराजमान है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि केतु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर और केतु की नवम दृष्टि सूर्य, शनि, बुध, शुक्र और चंद्र अर्थात तीसरे भाव के स्वामी के ऊपर, भाग्य भाव के स्वामी के ऊपर, दसम भाव के स्वामी के ऊपर, दूसरे भाव के स्वामी के ऊपर और लग्नेश के ऊपर व छठे भाव के स्वामी खष्ठेश के ऊपर पूर्ण दृष्टि केतु की पड़ रही है। यहां पर राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और नवम भाव पर पड़ रही है। और वर्तमान समय में यदि ग्रहों की स्थिति यदि देखें तो लग्न शुक्र की राशि में सूर्य के नक्षत्र में है, तो वहीं पर सूर्य चंद्र की राशि में बुध के नक्षत्र में है। चंद्रदेव स्वराशि होकर के
शनिदेव के नक्षत्र में है। तो वहीं पर मंगल देव बुध की राशि में राहु के नक्षत्र में है। बुध देव चंद्र की राशि में शनिदेव के नक्षत्र में है। तो वहीं पर गुरु शुक्र के राशि में स्वयं के नक्षत्र में है, शत्रु राशि में भी होकर के वे स्वयं के नक्षत्र में है। वहीं पर शुक्र देव चंद्र की राशि में होकर के बुध के नक्षत्र में है। वहीं पर शनि देव चंद्रमा के ही नक्षत्र में बुध की राशि में है। अर्थात यहाँ पर नक्षत्र के आधार पर शुक्र और शनि की युति बनती हुई दिख रही है। वहीं पर राहु देव की यदि बात की जाए तो वे शुक्र के राशि में सूर्य के नक्षत्र में है। केतु मंगल के राशि में शनि के नक्षत्र में है। अर्थात इस जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि देखी जाए तो इसमें से मंगल देव और केतु देव की स्थिति बेहद ही गंभीर स्थिति को व्यक्त कर रही है, जो राशि और नक्षत्र के आधार पर कहीं से भी सहयोगात्मक स्वरूप को नहीं बतलाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो 2025 से 11/9/2025 से 8/2/2026 तक मंगल की महादशा में मंगल की अंतर्दशा रही। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 11/9/2025 से मंगल की महादशा शुरू हुई, जो तत्पश्चात जो 8/2/2026 तक रही। वहीं पर 8/2/2026 से 26/2/2027 तक मंगल में राहु की अंतर्दशा रही। 26/2/2027 तक रहने वाली है। तो वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो ग्रहों की ये स्थिति यदि देखी जाए तो मंगल का अपने शत्रु राशि बुध की राशि में मंगल देव अच्छे फल सामान्यतः नहीं देते हुए देखे गए हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो राशि के अनुसार बुध की राशि में राहु के नक्षत्र में मंगल देव का होना बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर यदि केतु की भी यदि स्थिति देखी जाए, जो कि मंगल देव की राशि सप्तम भाव में विराजमान है, अर्थात मंगल सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर कहीं ना कहीं पर से अपना एक प्रभाव डालते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि मंगल देव अपने से अष्टम भाव में, सप्तम भाव को यदि देखा जाए तो अपने से अष्टम भाव में, और वहीं पर द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, तो व्यय भाव के स्वामी से अपने से तीसरे भाव में। मैंने पूर्व में ही कहा था कि तीसरा भाव बल का होता है, पराक्रम का होता है, सामर्थ्य को बतलाने वाला भाव होता है। तो वहीं पर अष्टम भाव रहस्यों का भाव होता है, जहां पर कि आप किसी ताले की चाबी आप कह सकते हैं। ये अष्टम भाव ही खोलेंगे कि उस लग्न से संबंधित, उस भाव से संबंधित कोई भी ग्रह अपना परिणाम किस तरह से दिखाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं सप्तम भाव के स्वामी अपने से अष्टम भाव, जो कि दूसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, ये सप्तम भाव से व्यापार साझेदारी का भाव कहलाता है और साझेदारी से संबंधित मामलों में विवेचनाएं की जाती हैं। तो यहाँ पर मंगल देव पीड़ित है, अर्थात यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मंगल देव के महादशा में मंगल देव की अंतर्दशा जो 11/9/2025 से 8/2/2026 तक की स्थिति को आप पिछले समय को आकलन करेंगे तो अच्छा नहीं रहा। वहां पर से भारत के खिलाफ होने वाले आर्थिक मोर्चे पर होने वाली साजिशों का
बीजारोपण प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा था। वहीं पर मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा, जो कि 8/2/2026 से 26/2/2027 तक रहने वाली है, इसमें भी आपको आर्थिक तौर पर चोट पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल देव दूसरे भाव लग्न कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। लग्न कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देव का बैठना, वो भी राहु के नक्षत्र में बैठना, राहु मंगल देव से द्वादश भाव अर्थात लग्न में शुक्र की राशि में होकर के राहु का बैठना, उसमें भी राहु सूर्य जैसे शत्रु ग्रह के नक्षत्र में विराजमान है। तो यहां पर मंगल देव की महादशा में अर्थात मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। यहां पर भारत के निवासियों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा समय कह पाना बेहद ही कठिन होता है। अर्थात ये पीरियड बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है। आर्थिक तौर पर हानि होंगी, आपको मानसिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर देश के नागरिकों से ये ही प्रार्थना है कि थोड़े सचेत होकर के चलें। बहुत ज्यादा जोश में आकर के कोई भी ऐसा कदम ना उठा ले जो आपके लिए आर्थिक तौर पर और घरेलू स्तर पर और अपने सगे और संबंधियों से संबंधित मामलों में और मैत्रीपूर्ण संबंध से संबंधित मामलों को लेकर के विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़े। आर्थिक तौर पर आपको भी थोड़ा सा समझदारी पूर्वक निर्णय और धैर्य के साथ कार्य करने की हिदायत दी जाती है, जिसका समय मूल रूप से मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं, जो मंगल की महादशा है ये 11/9/2032 तक थोड़ी सी परेशानियां तो रहेंगी, किंतु वहीं पर विशेष तौर पर 26/2/2027 तक आप सबों को विशेष रूप से सचेत रहने की जरूरत होगी। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी थोड़े से जागरूकता से और सचेत होकर के किसी भी प्रकार का आर्थिक तौर पर लेन देन करें, क्योंकि राष्ट्र की आर्थिक नींव वर्तमान में हिली हुई है और ये अभी और हिलेंगी। मुझे यही ग्रहों की स्थिति के अनुसार लगता है। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी और अपने भविष्य को लेकर के आप बेहद ही जागरूक रवैया अपनाने के लिए प्रयत्नशील भी होंगे। आगामी किसी और मुद्दों के साथ पुनः आगमन तक के लिए आप सभी देश के नागरिकों को और ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।